देवेंद्र फडणवीस आपके सामने हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी, मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्तिशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए आप। सवाल पूछता हूं, आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में, जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते। आने वाली चढ़ोतरी को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते, 3 साल से निःशुल्क भंडारा करवाते, और 2029 तक भक्तों के सहयोग से 400 बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं। हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते, हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है, हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की महिमा गाते हैं। इतने अंतर है, इसकी बहुत बड़ी किताब बनी। क्या है, भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। अद्भुत हो गया। आप कोई कहे कि तो माइंड रीडिंग हो सकता है। आज हमने आप में से किसी एक पत्रकार को कहा कि जाओ तुम जिसको उठाकर लाओ, उसी का पर्चा हमने पहले से ही बिफोर टाइम बनाकर रख दिया। अब वहां पूरी विज्ञानता शून्य हो गई। वहां दिमाग खराब हो गया सबका जी। और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से 2 पत्रकार, नेशनल चैनल लगे थे, हमने कहा था 2 पत्रकार हमारे सामने भेज दीजिएगा। 2 पत्रकारों की हम अर्जी लगा देंगे। 2 की हमने लगा भी दी, ऐसी लगाई, अरे झंडा गड़ गया सनातन का। आज की लिंक जरूर सबको भेज दीजिए, दिखाइएगा आज का दरबार। इस समय भी जो आपकी वेशभूषा है, देखिए बड़ी रंग बिरंगी वेशभूषा है। आपने एक मुकुट ऐसा लगाया हुआ है जैसे एक जमाने में मराठी जो मराठा राजा लगाया करते थे, है? तो इसके पीछे आपका क्या मनोविज्ञान है कि आप जो इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जबकि जो साधु संत होते हैं वो तो बहुत सिंपल रहते हैं, सरल भाव से रहते हैं। मनोविज्ञान, एक महात्मा आए हमको कंबल दे गए, एक महात्मा आए कंबल दे गए, एक व्यक्ति आया टोपी दे गया, हमने टोपी लगा ली, एक व्यक्ति आया कंबल दे गया। अब कंबल पहनना कौन सा वो है? कंबल पहन लिया, क्या गलती कर दी यार भाई। अब ठंड लगती है तो कंबल न पहने, क्या करें, मर जाएगा। पूरे आला वर्ल्ड के मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान के साथ हमारा उठना बैठना है 11 साल की अवस्था से। वो दिखाइए जरा फोटो। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? आभास बिल्कुल बिल्कुल। छटारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी हमारी, तो पहली बार आपसे बात हो रही। कहूँ प्रत्यक्ष मिलना तो आप हमको, हम बहुत साधारण आदमी हैं भैया। और छटारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातनी लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे लंबे हमला होने। ये तो फर्स्ट चुनौती है, ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है, देखते जाइएगा। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका विरोध करने के लिए आपके दरबार में किसने अर्जी लगाई थी? अरे वो किसी ने नहीं बोला, उसने वो गा दिया था, हमें बच्चों ने बताया कि भगवान रंग गा दिया। उनका भगवान रंग ही क्यों बेशरम है भाई? ब्लैक रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग, और भी रंग भी, उनको भी बेशरम बनाओ जी। तो गलत कर दिया भाई, ये गलत हो। ये हर बार भगवान रंग ही क्यों बेशरम? हर बार हम सनातनी हिंदू ही क्यों टारगेट? हर बार हम संत ही क्यों? और आपके ब्लैक एंड व्हाइट से कहेंगे कि जो हमारा आपने ब्लैक एंड व्हाइट लिया है, पादरी का क्यों नहीं लेते हो उसके चर्च में जाकर? के पास जो पावर्स है वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए फिर। उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। क्या एक धर्म गुरु को फिल्मों के बारे में बोलना चाहिए? दिखा दीजिए आज दिन भर की। शाहरुख खान के बारे में बोलना चाहिए एक धर्म गुरु को? क्या आप छोटी छोटी जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिल्में वालों हो, चाहे वो राजनेता हो, हमने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी बोला बिहार की, उस पर बात क्यों नहीं की? जो सनातन का विरोध करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर ये दंगाई है, अगर ये भड़काऊ है, तो ये होते रहना चाहिए। इतना खौफ बहुत जरूरी है। नहीं, हमें देखिए, राहुल गांधी पूरी सर्दियों में बिना राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ, तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। बात कीजिए, अध्यात्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कीजिएगा। सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पे बात। मैं तो राजनीति कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी भी तो एक तपस्वी है, उनको सर्दी नहीं लग रही, आपको लग रही है।
हाँ, हम कमजोर आदमी हैं भैया, उनसे जाके पूछो हम किसी के बारे में क्या कहते हैं। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली स्पिरिचुअल गुरु। तो ये आरोप आप, इसका मतलब सही है आपके ऊपर, जो लोग कहते हैं कि आप हिंदुओं को जो आते हैं वहां पर उनको भड़काते हैं आप? एकजुट करते हैं, लोगों को समझ में भड़काना आता है, जो हिंदू नहीं है उनको भड़काना आता है। अपनी अपनी समझ। किसी को कल तक हम पाखंडी नजर आ रहे थे, किसी को कल तक हम चुनौती से भागने वाले नजर आ रहे थे, जब आज हमने ठोक दिया, ठिकाने लगा दिया, तो बुद्धि ठिकाने लग गई पूरी नेशनल न्यूज मीडिया के सामने। तो ये अपनी अपनी, जब तक हमको समझा नहीं तब तक वो ऐसा सब। ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने गाइड फिल्म देखी है? जी नहीं, हमने नहीं। अच्छा, तो गाइड फिल्म में स्वामी जी एक गाइड फिल्म थी जिसके नायक थे देव आनंद, बहुत मशहूर हीरो थे। उसमें दिखाया यह गया है कि जो उसका जो मुख्य किरदार है वो सूखा पड़ा हुआ है एक गांव में और वो बारिश नहीं हो पा रही है। उसके लिए वो एक आम इंसान है, लेकिन वो उसके लिए तपस्या करनी शुरू कर देता है और लोग आसपास के उसको बाबा समझने लगते हैं और लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो वाकई तपस्वी बन जाता है और फिर वो अपनी जान दे देता है उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आपका जो बचपन है बड़ा संघर्षों से बीता, बहुत गरीबी में आपने अपना बचपन बिताया, अभी भी आप, मैं तो ये कहूंगा कि अभी युवा ही हैं आप, और ये जो विश्वास का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इस पर आप बेसिकली लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी आपके साथ हो या ना हो, लेकिन एक विश्वास जब बन जाता है लोगों का आपके ऊपर, तो फिर वो शक्ति अपने आप ही एक अलग दिशा में जाने लगती है। बहुत अच्छी बात बोली, लॉजिक वाली बात बोली है, इस बात में बहुत ताकत और दम है। देखो, हमें हनुमान जी को चुना है, और रही बात लोगों की श्रद्धा की, श्रद्धा टूटती और बनती है, लोग स्थिर नहीं रहेंगे किसी के। दूसरी बात, इस विषय पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा, लोगों की बाहें पकड़कर हनुमान जी से जोड़ा। अगर ये गलत है क्या कहें, बस हम ना कोई तपस्वी हैं, ना हम कोई बहुत साधारण भाषा में बोलें कि बहुत बड़े चमत्कारी है, साधारण इंसान है। लोगों की निष्ठा ही चमत्कार है। अब आपकी बात का यही जवाब आप चाहते हैं तो बस वही जवाब हम दे देते हैं, लोगों की श्रद्धा ही उनका चमत्कार है। बहुत बहुत। क्या आपके इष्ट बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? क्या आप सनातनी नहीं हैं? मैं सनातनी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और सनातनी भी आपकी इस पावर को प्रत्यक्ष तौर पर देखें। आप हमारे सम्मुख बैठिएगा, जो हमको प्रेरणा लगेगी, जो हमको आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं है, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं है, हम किसी को बुलाते नहीं है। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वही बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी, फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा। I am not